Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, today we'll study that why we should study immunology or what are the benefits of studying immunology. इम्यूनोलॉजी पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? सो इम्यूनोलॉजी पढ़ने के फ़ायदों में पहला जो फ़ायदा है कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ that we will understand how the immune system protects against diseases and how to develop vaccines and therapies for infectious diseases, for example, COVID-19, HIV, tuberculosis, work on treatments for autoimmune disorders, for example, lupus, rheumatoid arthritis, research immune responses to cancer and contribute to immunotherapy development. तो इसमें देखें कि कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन एंड हेल्थ एनिमल हेल्थ, ठीक है। तो साइंस का तो यही हमारा एक है फ़ायदा पढ़ने का कि हमने लोगों की खिदमत करनी है, हमने सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करनी है। तो उसके लिए पहले हमने इन चीज़ों को पढ़ना है, इनको समझना है। तो पहली बात कर रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड हाउ द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीजेस, कि इम्यून सिस्टम को समझना है कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरह हमारे डिफेंस सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज, फ्रॉम डिफरेंट वायरसेस, फ्रॉम बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट्स और कैंसर एंड और फिर किस तरह हमने थेरापीज डेवलप करनी है इन्फेक्शियस डिजीज़ को डील करने के लिए और किस तरह हमने वैक्सीन्स डेवलप करनी है। जिस तरह आप देखते हैं कि कोविड-19 को कंट्रोल किया गया है वैक्सीनेशन की मदद से, HIV को कैसे कंट्रोल करना है, ट्यूबरकुलोसिस को कैसे कंट्रोल करना है, इस तरह टाइफाइड को कैसे कंट्रोल करना है, इस तरह हमारे पास मीजल्स को कैसे कंट्रोल करना है, इस तरह हमारे पास रेबीज को कैसे कंट्रोल करना है। इस तरह हमें अगर पोल्ट्री है तो पोल्ट्री की डिजीज को समझना है, उनको कंट्रोल करना है। तो इट्स वेरी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एंड वी शुड come and we should study it and we should contribute in research, and then we should be able to develop new medicines, new therapies for the treatment of these different diseases, and then we will be able to serve humanity. So it's very important that we are able to serve humanity. तो लोगों की खिदमत करनी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात है कि हमारी वजह से किसी की जान को और उसकी मुश्किलात में आसानियाँ हों। तो टू वर्क ऑन ट्रीटमेंट फॉर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिस तरह जोड़ों का दर्द है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, और रिसर्च इम्यून रिस्पॉन्सेस टू कैंसर, और कैंसर कैसे हो रहा है और उस कैंसर को हमने किस तरह ठीक करना है और इम्यूनोथेरापी की मदद से हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने अंडरस्टैंड करनी है। जब हम पढ़ेंगे तो स्टडी करेंगे, रिसर्च फिर करेंगे, तो फिर जो है हर तरह से हमें फ़ायदा होगा, में इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, जॉब्स मिलेंगी। तो सेकंड हमारे पास जो है दैट इज़ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बायोमेडिकल साइंसेस। तो बायोमेडिकल साइंसेस में आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें और आपको नौकरियां मिलेंगी, बहुत से आपको अच्छे अच्छे जॉब्स मिल सकती हैं। तो वर्क इन बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड क्लिनिकल रिसर्च। तो अगर आप इम्यूनोलॉजी पढ़ी हुई है तो आप बायोटेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में काम कर सकते हैं, नई नई दवाइयाँ बना सकते हैं, और क्लिनिकल रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जॉइन पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस टू कम्बैट एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स। तो ये जो हमारी डिफरेंट वबाएँ होती हैं उनको कम्बैट करने के लिए पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत होती है, वहाँ आपको जॉब्स मिल सकती हैं
become a medical immunologist focusing on diagnostics and immune related diseases. ठीक है, तो आप जो है मेडिकल इम्यूनोलॉजिस्ट बन सकते हैं और जो फोकस करेगा ऑन डायग्नोस्टिक्स और immune related diseases. Explore careers in veterinary immunology studying immune responses in animals. तो यहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. तीसरा हमारे पास जो एडवांटेज है, एडवांसिंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. तो स्टडी हाउ जेनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इम्यून रिस्पॉन्सेस, help design individualized treatments based on immune system variations. हर एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम डिफरेंटली काम करता है, ठीक है, तो उसके प्रोटीन्स डिफरेंट होते हैं और उसकी इम्यूनिटी डिफरेंट होती है, उसकी एलर्जीज डिफरेंट होती हैं, उसके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डिफरेंट हो सकते हैं. तो इसके लिए फिर हमें चाहिए होगा इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट्स. तो उसके लिए हमने पर्सनलाइज मेडिसिन डेवलप करेंगे, तो उसके लिए हमें इम्यूनोलॉजी चाहिए होगा. और फोर्थ वन जो है, दैट इज एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट. तो वर्क ऑन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरापीज, फॉर एग्जांपल फॉर कैंसर एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस. डेवलप न्यू immunotherapies such as CAR T cell therapy, contribute to organ transplantation research, reducing rejection risk. ठीक है, तो वर्क ऑन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरापीज, कि आप जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डेवलप कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कैंसर्स और ऑटोइम्यून डिजीजेस. तो ये बहुत बड़ी सर्विस होगी, क्योंकि कैंसर जो है एक बहुत मेजर एक कॉज है लोगों के मरने का, और लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए फिर हमें नई नई थेरापीज बना सकते हैं, नई नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डेवलप कर सकते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं इम्यून जो हमारे पास हैं, इम्यून सिस्टम के फेलर की वजह से जो हमारे पास कैंसर हुआ था, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. इस तरह इम्यून सिस्टम के फेलर की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज थी, और उसकी वजह से जो मसले मसाइल हैं तो उनको हम हल कर सकते हैं with the help of knowledge of immunology. Develop new immunotherapies such as CAR T cell therapy. ठीक है, तो नई थेरापीज हम डेवलप कर सकते हैं, इम्यूनोथेरापीज जहाँ एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी ये थेरापी में, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में. और कंट्रीब्यूट टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिसर्च, कि कितने लोग हैं, हजारों लोग, उनको किडनीज चाहिए, लिवर चाहिए, और वो नहीं मिलते, उनकी डेथ हो जाती है. तो अगर हम रिसर्च करें और कुछ ऐसे मीन्स निकालें कि उन एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के चांसेस ना रहें, तो ये बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन हो सकती है. सिक्स वन जो है, दैट इज एनवायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस. तो स्टडी इम्यून रिस्पॉन्सेज टू pollutants and allergens, develop disease-resistant crops and animals through agriculture immunology. ठीक है, तो ये एक अच्छा फील्ड हो सकता है कि हम स्टडी इम्यून रिस्पॉन्सेज टू pollutants and allergens and we can develop disease-resistant crops and animals through agriculture immunology. सिक्स एडवांटेज ये हो सकता है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, के immunology integrates with molecular biology, genetics, microbiology and biochemistry, work with fields like bioinformatics to analyze immune system data. ठीक है, तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में with the help of knowledge of this immunology, and we have to work in collaboration with bioinformatics to analyze immune system data. So another thing in which we contribute is global health and epidemiology. So help in disease surveillance and control programs, for example with
World Health Organization and CDC to study the impact of emerging infectious diseases on human population. For example, we see that a recent disease is COVID-19 or corona, and if we have studied it in detail before its start, then we should be in the better position, should have been in the better position to tackle with it, and we may have been able to reduce the problems or destruction what it has caused if we have now some knowledge about the emerging infectious diseases. So it's a constant threat. तो ये थ्रेट चलता रहेगा, ऑर्गेनिजम्स वायरसेस इवॉल्व होते रहेंगे और नए नए डिजीजेस काज करेंगे, तो वो उस चीज़ को हमने समझना है और उसको टाइमली कंट्रोल करना है. और विद हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने चांसेस हैं इनके डेवलप होने के, नए नए डिजीजेस और नए नए वायरसेस, उनमें क्या है, कितनी म्यूटेशंस आएंगी, किस तरह जो है वो ह्यूमन वायरस बन सकते हैं. तो इस पर कोई पहले से ही अगर हम रिसर्च कर लें ताकि लोगों को हम प्रोटेक्ट कर सकें इस तरह की डिजीजेस से, इस तरह की पैंडेमिक से. तो another thing which can be a different aspect of immunology is cutting edge research in immunology and aging. So investigate the role of the immune system in aging and longevity. Study how immunity changes over time and develop anti-aging therapies. तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपेक्ट हो सकता है कि हम एजिंग और लॉन्गेविटी विद रिलेशन टू इम्यून सिस्टम इस पर काम करें, और हो सकता है कि हम लोगों की ज़िंदगी को जो है उसमें कुछ सालों की एडिशन कर सकें और हर कोई बंदा जो है 100 साल या 100 साल से ज़्यादा की एज तक जिंदा रहे और हेल्थी रहे. ठीक है, तो इस पर एक रिसर्च हो सकती है इम्यूनोलॉजी के एक्सपेक्ट पर. तो नाइन्थ एस्पेक्ट जो है हमारे पास एनहांसिंग नॉलेज फॉर टीचिंग एंड साइंस कम्युनिकेशन. सो इफ़ यू आर इन एकेडेमिया, अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और किस तरह हम अपने आप को डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस तरह अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं, और कंट्रीब्यूट टू साइंस आउटरीच. ठीक है, तो साइंस तो वो होती है जिसमें कि लोगों को पता हो और लोगों को उसका फ़ायदा हो, उनकी जो डिजीज़ हैं या उनके लिए कोई थेरापीज़ हैं, या कि किस तरह वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह वो इम्यून सिस्टम को ज़्यादा फ़ाल बनाएंगे. अच्छा, लास्ट वन जो बात है, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इम्यूनोलॉजिस्ट. The demand for immunologists is increasing due to new infectious diseases, rising cancer cases, and a need for better treatments. तो इम्यूनोलॉजी में बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है कि ये जो न्यू इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, राइजिंग कैंसर केसेस को कंट्रोल करने के लिए, और फॉर नीड फॉर बेटर ट्रीटमेंट, तो उसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है. रिसर्च में ऊपर जॉब्स आएंगी, फंडिंग्स आएंगी, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है इफ़ यू स्टडी इम्यूनोलॉजी. So immunology professionals are needed in hospitals, universities, biotech firms and government agencies. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है इम्यूनोलॉजी प्रोफेशनल्स जो हैं वो चाहिए हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, बायोटेक फर्म्स में एंड गवर्नमेंट एजेंसीज में, ताकि इन डिजीज़ को लिए नए नए थेरापीज़, नए नए इलाज दरियाफ्त किए जाएं और किसी तरह से हम भी इन लोगों की खिदमत कर सकें और इन लोगों को ज़िंदगियों को आसान बना सकें. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इम्यूनोलॉजी. ओके, टेक केयर.